कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों बात कर रहे थे सांतत्ता की, और उसमें हम काफी प्रश्न कर चुके थे। प्रश्न नंबर कर रहे हैं हम कि आपके पास कौन सा, देखिए कल बच्चों हमने 8 नंबर की बात करी थी, आज हम 9 नंबर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 9 नंबर की। सीधे प्रश्न करते हैं तो क्या करते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे। क्या बच्चों बात कर रहे थे? कल हमने 8 नंबर सेम टू सेम प्रश्न किया था, आज दोबारा सेम बता दे रहे हैं आपको। वही प्रश्न है, देखिए क्या लिखा है। मॉड का प्रश्न है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे जा रहे हैं तो कितना हमने सिंपल बताया था आपको। क्या बताए थे, याद है? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना होता है, तो क्या लिखा है? लेफ्ट हैंड लिमिट। खुद ही प्रश्न कह देता है कि सर हमको ऐसे कर दो। हमने कहा कैसे? लेफ्ट हैंड, अब जो लिमिट की बात कर रहे हैं, चूंकि बात किसकी? लिमिट की। लिमिट में लेफ्ट हैंड, तो जो जिस पॉइंट से लिमिट हमें याद करनी होती है उसके लेफ्ट में चलना होता है। लेफ्ट में, लेफ्ट माने माइनस की दिशा में, और राइट माने प्लस की दिशा में आगे जाएंगे, और लेफ्ट माने पीछे जाएंगे, पीछे माने माइनस में जाएंगे, और राइट माने प्लस में जाएंगे। तो देखिए किस वैल्यू पर? 0 के लिए फलन मिल रहा हमें, 0 से कम पर भी है, और 0 से अधिक पर भी है, और 0 के बराबर भी है। इसमें जब गए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड किसके? 0 से, 0 से लेफ्ट। तो देखो 0 से लेफ्ट लिखा, माइनस का मतलब क्या? लेफ्ट में जा रहे हैं। अब कितना जा रहे हैं देखिए आगे। तो प्रश्न क्या कर रहा है? लेफ्ट हैंड सर गए किससे? 0 से। तो 0 से देखो लेफ्ट में गए, ये 0 माइनस h क्या है? h इंक्रीमेंट लेते हैं हल्का सा, छोटा सा, और जो h आया है उसको बता रहे हैं कि h इंगित करता है, h जो है अग्रसर है किसके लिए? 0 के लिए है। h इतना छोटा है कि लगभग 0 के बराबर। आगे चले, अब fx, ये मान हमें x की जगह रखना है। किसमें? फलन fx ये भी है, फलन fx ये भी है, लेकिन किसके लिए? 0 से कम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। 0 से कम, 0 से कम देखो ये परिभाषित है, 0 से कम के लिए हमने लिख दिया, 0 से कम के लिए fx ये परिभाषित है। ये मान रखना। अब इस प्रश्न में, इस फलन में x की जगह 0 माइनस h रखो जाकर के, तो 0 माइनस h देखो ने रखा, नीचे देखो x की जगह 0 माइनस h रखा। अब ये माइनस h आ गया, नीचे मॉड माने धनात्मक वैल्यू लेते हैं, तो ये आपकी प्लस हो गई। h से h कट गया, -1 आया, -1 में h लिखो जाकर 0, जब h है ही नहीं तो लिखे कहां से? तो 1 आ गया, किसका? माइनस का। ये बात कर रहे थे, आगे देखेंगे। राइट हैंड लिमिट, जैसे ही कहा उसने प्रश्न में कि राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट पे कहां जाना? राइट हैंड पे जाना। लिमिट के किस पॉइंट? अब किस पॉइंट पे करा वो? 0 पर, तो 0 से राइट में जाना है। राइट माने आगे, बढ़ोतरी, प्लस। तो सीधे लिख दिया राइट हैंड लिमिट। देखो कितना सिंपल है, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपको ना आता हो तो भी आप इस प्रश्नावली के एक्सरसाइज का प्रश्न कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? राइट हैंड लिमिट करा, लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट, तो लिमिट लिखो, देखो लिख रहे हैं लिमिट। उसने कहा, फिर हमने कहा फिर अब क्या करें? कह रहा सर लिमिट लिख गए। हम कहा हाँ। कह रहा राइट हैंड, राइट हैंड चलो। हमने किसके राइट हैंड? तो प्रश्न कहता सर दिया तो है आपको 0, 0 से राइट जाओ। तो हमका अच्छा लिखें, तो इशारा करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि x में प्रश्न आपका है, तो x के आगे जाओ राइट में। हमके किसके कहना? 0 के, तो 0 प्लस कर दिया। अब किस पर क्या अफसर क्या लिखे? भूल गए हम। प्रश्न से पूछते हैं आप क्या लिखे? भूल गए। तो प्रश्न कहता है अरे सर प्रश्न कर क्या रहे हो आप? हम कह यार ये है प्रश्न fx का है, फलन तो है, जो फलन है वो लिखो जा करके। प्रश्न माने फलन fx। हमने कहा ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। लिमिट आपने लिखी, यहाँ लिखी, राइट हैंड लिखा, राइट हैंड लिखा, प्लस कर दिया। लेफ्ट हैंड लिखेंगे तो माइनस कर देंगे, किस पर? जो वैल्यू दी होती है।
हिंट मिलता है यहां से। फिर किसके लिए, प्रश्न तो पूरा एफ में है, फलन है, एफ लिख दिया। बचा क्या प्रश्न में, बचा ये है कि आपको वैल्यू टिप देनी, जा करके रख देनी है किसमें, फलन में। चलो एफ एक्स की जगह क्या लिखना, देखो क्या इशारा कर रहा है, राइट हैंड 0 प्लस, तो 0 प्लस कितना लेते हैं इंक्रीमेंट, एच लेते हैं। एच आया तो बता दो यहाँ की भैया जो एच आया है वो हमारा 0 की तरफ अग्रसर है। ठीक है, आगे चलें। अब 0 से अधिक के लिए कौन सा फलन परिभाषित, देखो लेस देन के लिए तो ये है, और ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, देखो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, अगर आपका मान 0 से अधिक है तो क्या है, -1 है। एक्स की जगह क्या रखोगे, -1 रखोगे। तो ये कहां रखेंगे जाके, इस -1 में जाकर के इसको रख दो जाकर के, तो हम तो रख तो एक्स की जगह पाएंगे। अब उसमें एक्स ही नहीं है तो जैसा वैसे आ जाए, ये माइनस बना गया, जहां एच वहां 0 कर दो, है ही नहीं। ये मान रखना था किसकी जगह, एक्स की जगह। मन कर रहा है इसमें रख दें, उसमें रख नहीं सकते, वो 0 से कम के लिए है, 0 से अधिक के लिए -1, तो -1 रख दिया जाए। दोनों बराबर आ गए, आ गए, दोनों बराबर आ गए, आ गए। अब देखो भाई उसके लिए करना पड़ेगा, x बराबर किस पर, 0 पर। fx का मान निकालना होता है तो x की जगह 0 करो, f0, x बराबर 0 के लिए परिभाषित है, हाँ परिभाषित, ये फलन है तो रखो जा करके। x की जगह क्या रखेंगे, 0, 0 बटे माड 0, तो क्या हो गया हमारा 0 बटा 0। जरा देख लें प्रश्न क्या दिया था। नहीं बच्चों, यहां पर उसने कहा है, देखो बराबर के 2 जगह चिन्ह लग गए ना, ये 1 सेकंड इसको हम करेक्ट कर दें। इसने जो प्रश्न दिया है आपको 9 नंबर, ये प्रश्न दिया है। अब देख लीजिए, ग्रेटर देन 0 पर ठीक बात थी, -1 आ गया था। अब इक्वल टू पर क्या लेना है, क्या लेना है, जब x का मान 1 के बराबर हो, x का मान 0 के बराबर होगा तो क्या लेंगे, कौन सा फलन लेंगे, 3x लिख लो, कितना ले लो, 3x नहीं 4x कर लो। तो साफ लिखा है कि सर 0 से अधिक पर भी ये है और 0 के बराबर भी यही है, तो हम कहा अच्छा ठीक है। अब देखो 0 के लिए -1, तीनों वैल्यू बराबर हो गए, इसलिए x बराबर 0 पर फलन आपका क्या है, सतत है, सतत है, सांतत्य है, कॉन्टिन्यूअस है, कर सकते हो वैसे। तो सिंपल सी बात थी, प्रश्न लग गया। वो पहले यहां पर वैल्यू गलत लिखी गई थी, ये दिया था। अब देखो बच्चों, ये जो चिन्ह है आप जानते हो, एक टॉपिक पढ़े हो आप लोग, टॉपिक का नाम था इनइक्वालिटी, क्या था, असमीकाएं, क्या था, असमीकाएं। बराबर छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो, जब बराबर के चिन्ह की जगह कौन चिन्ह लग जाए, देखो ये मान लो है 3x बराबर कुछ लिखा है, कुछ भी कर लो, 11 कर दो, 3x बराबर 11। अब ये बराबर, जिस समय बराबर के स्थान की जगह, इसकी जगह कौन सा चिन्ह आ जाए, ये आ जाते हैं, लेस देन आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन एंड इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ जाए, ये आ जाए। जिस समय बराबर के स्थान पर ये चिन्ह आ जाते हैं तो कहलाती हैं असमीकाएं, क्या कहलाती हैं, असमीकाएं, इनइक्वालिटीज। तो अब जो प्रश्न कर रहे हो आप, वहां बराबर की जगह सब ये दिया है, तो ये सब टॉपिक आपका है, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक। अब चलिए ये प्रश्न आ गया, सारे प्रश्न समान है, 10, 11, 12, 13, तो हमने 10 नंबर लिख दिया। कर देते हैं फटाफट, क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। हम बार बार आपसे कह चुके हैं, फिर सुनिए, लेफ्ट हैंड लिमिट खुद ही करा सर, लिमिट तो हम का लिमिट लिखा है, LIM, आगे चाहो तो लिख दो IT, लिमिट किसकी, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड किससे,
1 से, बहुत बढ़िया, 1 से लेफ्ट, लेफ्ट माने पीछे माइनस, किस पर जाएंगे? प्रश्न क्या है? एफ एक्स है, पूरा प्रश्न आपका एफ एक्स है। लग गया प्रश्न, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। आगे चलो, 1 से माइनस, 1 से लेफ्ट, 1 से पीछे, तो 1 माइनस एच लिख दिया, 1 माइनस एच। अब ये एच आया तो बता दो यहाँ कि एच का मान 0 है, एच का मान 0। आगे चलें, अब देखो 1 से कम के लिए, x इज लेस देन 1 के लिए, विद्यार्थी कहता सर जी यही लिख दो, अच्छे से मजा आ जाएगा हमको, तो हमका बिल्कुल पैसे वसूल लो। क्या लिख दें यहाँ पर? देखो x इज लेस देन 1 के लिए, x इज लेस देन 1 के लिए फलन परिभाषित है, लेस देन 1 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चलो, अब देखो पकड़ो पॉइंट, 1 माइनस एक्स की जगह देखो x है, x की जगह 1 माइनस एच रखना, x की जगह 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर करो या सीधे रख दो वैल्यू, h की जगह 0 कर दो, 0 हो जाएगा। कितना आ गया? 2। आगे चलें, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर लिमिट किसकी? राइट हैंड, किससे? 1 से, तो 1 से राइट माने प्लस कर दिया, किसके लिए? प्रश्न क्या है? एफ एक्स फलन है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो लिमिट एफ एक्स की जगह क्या जाएगा? 1 प्लस, राइट में, तो 1 प्लस माने 1 प्लस एच, एच बता दो कितना है? 0 है। ये x टेंस टू क्या हो गया? 1 प्लस एच, वो रख दिया जाकर के। किधर है x? किधर इंगित हो रहा है? x टेंस टू क्या है? 1, क्या है? 1 प्लस 1 की तरफ है। x का मान किधर है? अग्रसर किधर है? भैया दीवार छोड़ दो सब लोग, x का मान किधर है? एक की तरफ अग्रसर है, एक के करीब है, तो x का मान जैसे आपका एक के करीब रख के देख लो, x का मान रखो, चाहे एक, यहाँ x का मान 1 रखो, रख दिया, h का मान क्या मिल रहा है? h का मान क्या मिल रहा है? तो h का मान 0 मिल रहा है, जो हम लिख देते हैं h का मान किसी प्रश्न 0, वो 0 आता है जब वो वहां अग्रसर हो रहा है, उसके करीब जा रहा है, तो वो 1 खत्म, चाहे लेफ्ट हैंड में हो चाहे राइट हैंड में हो, वो h का मान 0 ऐसे समझ सकते हो मोटी बात में, मोटी भाषा में। अगर जाओ उसमें प्रैक्टिकल में जाइए तो फिर आपको बताया गया कि h इंक्रीमेंट है, बहुत छोटा सा है, उसकी वैल्यू 0 के तुल्य है, 0 के करीब है, 0 से अग्रसर है, ऐसे इस तरह से। आगे चलें, यहां भी लिख दो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फलन परिभाषित है? एफ एक्स परिभाषित है 1 से, कौन? x प्लस 1, कौन है? ग्रेटर देन के लिए कौन है? x प्लस 1 है, रख दें x प्लस 1। देखो अब x, ये एफ एक्स, ये एफ एक्स, x की जगह क्या रखना? 1 प्लस एच रखना, तो x की जगह 1 प्लस एच, 1 प्लस एच और आगे प्लस, तो h की जगह 0 कर जाओ, तो 1 प्लस 1 बराबर, दोनों वैल्यू बराबर आ गई, दोनों वैल्यू बराबर आ गई, तो फिर तो हम लोग को चलना पड़ेगा एक स्टेप आगे, x बराबर 1 के लिए एफ एक्स, तो x की जगह 1 रखेंगे। प्रश्न कौन परिभाषित है? x बराबर 1 के लिए कौन सा? ये है, कौन है? साफ लिखा है, 2 चिन्ह है, देखो x इज इक्वल टू 1 के लिए x प्लस 1, x प्लस 1 है तो 1 प्लस, हम नहीं कह रहे, प्रश्न कह रहा है x बराबर 1 के लिए,
x+1 से परिभाषित है, तो x+1 में x है तो x की जगह 1 रखो जा करके। अगर बिल्कुल आप कुछ नहीं आता आपको तो ऐसे मिलाकर रख लो x की जगह 1, वही रख दिया हमने, तीनों वैल्यू बराबर हो गए। x बराबर 1 पर फलन आपका सतत है, इस तरह से। कौन सा प्रश्न था ये? 10 नंबर। ये ठीक है, सही लिखा था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। इस तरह से उसी कैटेगरी में प्रश्न ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट। उस खुद ही कह रहा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लिख दिया, लिमिट कह रहा लेफ्ट हैंड, तो किसके लेफ्ट हैंड? 1 के। किसके लेफ्ट हैंड? 1 से। 1 से लेफ्ट, तो 1 माइनस कर दिया। किसके लिए? फलन के लिए, प्रश्न के लिए। प्रश्न f(x) है, लेफ्ट के लिए 1 माइनस एच। एक्स क्या इंगित कर रहा है? 1 माइनस एच। एच बताना पड़ेगा कि एच क्या है? एच 0 को इंगित करता है। यहां क्या रख रहे हो आप? x बराबर 1 माइनस एच रख रहे हो, 1 माइनस एच। और जब x 1 की तरफ अग्रसर हो रहा है तो x 1 रखोगे तो क्या हो जाता है? वही h का मान 0 में लिख देते हैं। या समझो h इंक्रीमेंट है इतना कि वो 0 के तुल्य है, लगभग 0 के बराबर है, 0 नहीं 0 के करीब। आगे चलेंगे। अब देखिए हम लिख दें दोबारा से, x इज लेस देन 1 के लिए फलन हमारा परिभाषित है। ये 1 से ग्रेटर देन पर है, हमें 1 से कम का चाहिए, 1 से कम का ये रखा ऊपर, x की पावर 10 माइनस 1 ये है। अब रखो जाके x, देखो f ये वैल्यू चाहिए आपको, f(x) x की जगह रखो जाके 1 माइनस एच, x की जगह 1 माइनस एच की पावर 10 और आगे है -1। आगे चलें। अब देखो h की जगह 0 तो 1 माइनस 0 तो 1 बचेगा, 1 की पावर 10 1 आएगा, 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट, फिर लिमिट किसकी? राइट हैंड की। राइट हैंड किसके लिए? 1 के आगे, तो 1 प्लस प्रश्न है f(x), ये इंगित कर रहा है x की जगह 1 प्लस, x की जगह ये प्रश्न था f(x), x की जगह 1 प्लस h। h क्या है? h बता चुके हैं आपको। चलें आगे। अब 1 से अधिक के लिए लिख दीजिए, सबसे अच्छा x इज ग्रेटर देन 1 के लिए f(x) हमारा परिभाषित है। कौन बताएगा? प्रश्न। x इज ग्रेटर देन 1, x स्क्वायर परिभाषित है। ये चाहिए f1 प्लस h की वैल्यू, f(x) ये है तो x की जगह 1 प्लस h रख दो, x की जगह 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h। ये फलन है, यहां से रखते हैं जाकर के, पकड़ लीजिए पॉइंट को, जो भी परिभाषित फलन है x की जगह 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और कुछ नहीं है। जहां जहां h वहां 0 कर जाओ। दोनों बराबर आए? नहीं आए, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आई? नहीं आया, वैल्यू बराबर नहीं आई। इसकी वैल्यू आई थी 0 और इसकी वैल्यू आई 1। हमें x बराबर 0 के लिए, x बराबर 1 के लिए हमें f(x) का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर दोनों बराबर आ जाते तो ज्ञात करते।
फलन असतत है। क्या है? असतत है। सातत्य कहो या कॉन्टिन्यूअस कहो, असतत कहो या डिसकॉन्टिन्यूअस कहो, इस तरह से बच्चों ये प्रश्न लग गया आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलेंगे। चलिए, जैसा प्रश्न कहता है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट किसकी? लेफ्ट हैंड की। किससे लेफ्ट हैंड? अब देखो बच्चों, यहां पकड़ो पॉइंट। प्रश्न देखो किसके लिए परिभाषित है, प्रश्न में इशारा किस वैल्यू के लिए कर रहा है? हमें लगता है जीरो के लिए। हाँ, बहुत अच्छा, मजा आ जाएगा। देखो जीरो, एक्स का मान जीरो से, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से अधिक है, 1 के बराबर है, ठीक है। जरा बताओ, इस पूरे प्रश्न में x का जो फलन है एफ एक्स का, वो x इस लेस देन जीरो के लिए है परिभाषित? देखो कहीं x लेस देन जीरो के लिए है? बताओ, ये है x लेस देन जीरो के लिए? विद्यार्थी का तो सर यही है, तुम लिखे दे रहे है। देखो x इज लेस देन जीरो, बोलो तो कम से कम, गाड़ी तो आगे चले। क्यों? साफ चिन्ह लिखा, मुंह बंद है, ये मुंह बंद है तो जीरो छोटा हो गया, x की तरफ मुंह खुला है तो x बड़ा हो गया। तो लेस देन के लिए नहीं है, ग्रेटर देन के लिए। किसके लिए है? जागिए सब लोग, ये समझ में नहीं आता आपको? x इज ग्रेटर देन लगा, x की तरफ बड़ा चिन्ह है, x इज लेस देन जीरो के लिए प्रश्न में वैल्यू नहीं दी है। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे तो उसके लिए परिभाषित नहीं, वैल्यू रखेंगे, एफ क्या रखेंगे? x इज लेस देन जीरो के लिए प्रश्न में वैल्यू नहीं है, इसलिए हम x बराबर जीरो के लिए प्रश्न को नहीं चेक करेंगे। फिर करेंगे इसके आगे, देखें। देखो 1, ये है, देखो 1 से कम, ये देखो 1 से अधिक है, तो 1 पर कर लेंगे। 3 पे चलो, 3, x का मान 3 से कम, हाँ है, x का मान 3 से अधिक, हाँ है, 3 के लिए कर लेंगे चेक। 3 के लिए 10, देखो 10, x का मान 10 से कम है, बहुत बढ़िया, आ गया मजा। x का मान 10 के बराबर भी है, हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन x का मान 10 से अधिक कहाँ है? तो राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे तो नहीं वैल्यू फलन की मिलेगी हमें कोई भी, इसलिए किसके लिए चेक करेंगे? 1 के लिए और 3 के लिए चेक करेंगे। लिमिट लेफ्ट हैंड 1 से माइनस एफ एक्स, लिमिट ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 1 माइनस, तो 1 माइनस माने 1 माइनस एच, तो यहां पर आ जाएगा आपका h टेंस टू 0। आगे चलेंगे, h टेंस टू 0, परिभाषित करो फलन x इज लेस देन 1 के लिए एफ एक्स हमारा परिभाषित है। प्रश्न देखो जाके, 1 से कम के लिए कितना है? देखो भैया, x का मान 1 से कम है तो फलन कितना परिभाषित है? 3, तो एफ एक्स की जगह 3 रखो चल करके। अब ये x है, इसमें ये रखो जा करके x की जगह 1 माइनस एच। जब x की जगह 1 माइनस एच करेंगे तो जहां x हो वहां 1 माइनस एच रख दो जा करके, तो x है ही नहीं, क्या जाएगा? फिर वही है, लिमिट है किसकी? राइट हैंड की। राइट हैंड किसके लिए? 1 से 1 प्लस एफ एक्स, प्रश्न है पूरा आपका। आगे फिर लिमिट, ये सारा कर रहा 1 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस एच, एच आया, एच को 0 दिखाओ। आगे चलो, लिमिट एच टेंस टू 0, बता दो यहां पर कि x इज ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स जो फलन है वो क्या परिभाषित है? x इज 1 से अधिक, 1 से अधिक, 1 से अधिक, ये क्या है? 4। अब ये 1 प्लस एच चाहिए, तो जहां जहां x है उसमें 1 प्लस एच रख जाओ। f 1 प्लस एच रख दो जाके x की जगह, तो x है नहीं। विद्यार्थी कहता है अच्छा सर बेवकूफ बनाते हो, हम कहा बिल्कुल तबीयत से, h का मान 0 कर दो। विद्यार्थी कहता सर जी हम x की जगह ये 1 प्लस एच रखो चलकर तो मानेंगे। विद्यार्थी क्या कहता? विद्यार्थी सो विद्यार्थी, वो कहता सर x की जगह 1 प्लस एच रखो तो बात मानेंगे आपके, ऐसे ना मानेंगे। आपने x की वैल्यू रखने जा रहे थे, उठा रख दिया 4 आपने, मजा नहीं आया। तो हम कहे यार तुम समझाते नहीं हो बात को जरा, ये 4 जो लिखा, 4 का मतलब क्या? वो छिप के आया ओढ़ करके चद्दर और तुम डर रहे हो। 4 का मतलब क्या है? 4 गुणा 1,
4 गुणा 1 का मतलब क्या, 1 होता है x की घात 0। ये जो 4 लिखा तो वो 4 x की घात 0 है, तुमको बेवकूफ बना रहा। अब रखो जाके x की जगह, अब रख लो भाई, तो मन कर लो अपनी, x की जगह 1 प्लस h। अब नियम है किसी भी राशि के ऊपर घात में 0 उसका मान 1 होता है, तो आया वही 4 है। समझ गए होगे आप लोग बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं है तो क्या कहा जाएगा, x बराबर 1 पर फलन आपका क्या है, असतत है। कैसा है, इसी प्रकार से x बराबर 3 के लिए कर लोगे, 3 के लिए देख लो, 3 पे लेफ्ट हैंड के लिए 4 परिभाषित है और 3 से अधिक के लिए 5 परिभाषित, आप देख लो। और 3 के बराबर में भी 5 परिभाषित है, तो राइट हैंड लिमिट और 3 पर तो वैल्यू बराबर हो रही, लेकिन लेफ्ट हैंड पर बराबर नहीं हो रही, 4 मिल रहा है, उसके लिए भी आपका असतत आएगा। क्या आएगा, असतत। इसलिए आगे बात करें उसके पहले ये भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आपको ये टॉपिक का एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगा। सभी विद्यार्थी 5.1 के पूरे प्रश्न कर लें अच्छे से, और फिर आगे अब चलते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के प्रश्न मिलेंगे, यहां तक कर लीजिए, ठीक है।